Start. Hello friends, C. Abhishek Zavri here. Today, 16th of November 2023, Reserve Bank of India at 5 p.m. as per Indian time made one huge announcement. We have to understand it to understand the banking system. As a student of finance, it is very important that you understand the banking system. इस वीडियो में मैं आपको ब्रीफ में ये बैंकिंग सिस्टम क्या है और कैसे चल रहा है वो समझाऊंगा और उसके बाद ये अनाउंसमेंट भी हम समझ लेंगे। बैंकिंग सिस्टम में कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। हमारे इंडिया में जो मिनिमम रिक्वायर्ड कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है वो 9% से लेके 12% पे है। सो हाउ दिस कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इज कैलकुलेटेड? इट इज कैपिटल ऑफ अ बैंक डिवाइडेड बाय रिस्क वेटेड असेट। एक मिनट, मैंने क्या वर्ड यूज किया? रिस्क वेटेड असेट। इट इज नॉट असेट, इट इज अ रिस्क वेटेड असेट। मतलब क्या है समझ लेते हैं। कोई भी बिजनेस को एक एडिक्वेट कैपिटल की जरूरत होती है। बैंकिंग सिस्टम में इफ अ बैंक इज गिविंग अ लोन ऑफ ₹100, इट मस्ट हैव मिनिमम कैपिटल ऑफ से ₹12, दैट इज 12% कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। बट आरबीआई थोड़ा सा जो रेगुलेटर है वो बोलता है कि असेट नहीं लेना है डिनोमिनेटर में रिस्क वेटेड असेट लेना है। अगर बैंक ने कमर्शियल लोन दे दिया है या बैंक ने कॉर्पोरेट सेक्टर को लोन दिया या हाउसिंग सेक्टर को लोन दिया या ऐसे सेक्टर को लोन दिया कि जहाँ पर एनपीए का रिस्क बहुत ज़्यादा है नॉन परफॉर्मिंग असेट का, तो आरबीआई उसका वेटेज जो है वो 100% से ज़्यादा रखता है। मतलब मैंने बैंक हूँ, मैंने एक 10 लाख रुपए का लोन दिया और उसका रिस्क वेट 100% है, तो रिस्क वेटेड एसेट आएगा 5 लाख इंटू 100%, 5 लाख का 12% आएगा तुम्हारा 60,000 रुपीज कैपिटल रिक्वायरमेंट। बट अगर मैंने रिस्क वेट इसका 100 के जगह पे 150% किया, लोन 5 लाख का है इंटू 150%, रिस्क लोन इंटू रिस्क वेट इज कॉल्ड द रिस्क वेटेड असेट। लोन इज अ असेट फॉर अ बैंक बिकॉज बैंक ने वो लोन दिया है। So 5 lakh into 150% makes it 7.5 lakh. Of that 7.5 lakh, it will be 150%. That will make it to approximately 90,000. तो अगर रिस्क वेट आरबीआई ने बढ़ा दिया तो बैंक को जो कैपिटल का रिक्वायरमेंट होता है वो बढ़ जाता है। अंडरस्टैंड दिस इम्पोर्टेंटली। इफ रिस्क वेटेज इंक्रीज्ड, बैंक विल रिक्वायर मोर कैपिटल। सो टू सम इट अप, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इज capital of a bank, which is basically equity capital plus reserves and surplus divided by risk weighted assets is a capital adequacy ratio. अब आरबीआई पिछले कुछ महीनों से कह रहा था कि पर्सनल लोन्स का जो ग्रोथ है इंडिया में वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। 6 अक्टूबर 2023 की जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग हुई थी उसमें आरबीआई गवर्नर ने बोला था we have a heavy growth in personal loan category and this growth can add to a huge risk going forward. Just to put it in a context, ये जो पर्सनल लोन का सेगमेंट है हमारे कंट्री में वो ग्रो हो रहा है एट द रेट ऑफ 30%. टोटल पर्सनल लोन्स विच आर आउटस्टैंडिंग राइट नाउ इन द बैंकिंग सिस्टम एज एट द एंड ऑफ अगस्त 2023 इज 48 लाख करोड़ रुपीज, 48 लाख करोड़। और इसमें से बहुत सारा लोन जो है वो अनसिक्योर्ड लोन है, लाइक अ पर्सनल लोन, या ऐसा लोन है जो डेप्रिसिएटिंग असेट्स पे दिया है लाइक व्हीकल लोन्स। और आरबीआई बेसिकली बैंक्स और एनबीएफसीज को वार्न करना चाहता है कि आप यहाँ पे जो ग्रोथ हो रहा है उसके ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल रखिए, क्योंकि याद रखना जो भी चीज़ बहुत स्पीड से बढ़ती है वहाँ पर एक्सीडेंट होने का चांस रहता है। तो आरबीआई ने आज क्या अनाउंसमेंट किया? आरबीआई ने बेसिकली इसके रिलेटेड जो रिस्क वेट्स है वो रिस्क वेट्स इंक्रीज किए। दीज रिस्क वेट्स वेर रिड्यूस्ड इन द ईयर 2019 व्हेन द ग्रोथ वाज टू किक ऑफ एंड द रिस्क वेट्स वेर केप्ट लोअर इवन ड्यूरिंग द कोविड पीरियड। आरबीआई हैज बेसिकली ट्राइड टू इंक्रीज द रिस्क वेट्स बैक टू द नॉर्मल लेवल नाउ। कितने हो गए ये रिस्क वेट्स? जो बेसिकली अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन्स है उनके रिस्क वेट्स 100% से 125% कर दिए, और क्रेडिट कार्ड रिसीवेबल के जो लोन्स है वो 125 से 150% कर दिए। रिस्क वेट्स बेसिकली 25% से बढ़ा दिए गए। इसके होगा क्या? व्हेन द रिस्क वेटेज ऑफ अ पर्टिकुलर लोन इज इंक्रीज्ड, रिमेंबर ड्यू टू दिस द कैपिटल दैट अ बैंक विल रिक्वायर विल इंक्रीज, कॉस्ट ऑफ फंड्स ऑफ द बैंक विल इंक्रीज, banks
will have to lend at a higher rate of interest. So यहाँ से आगे बेसिकली रेट ऑफ इंटरेस्ट नंबर 1 बढ़ जाएगा पर्सनल लोन्स स्पेशली अनसिक्योर्ड लोन्स के लिए. नंबर 2 जो ग्रोथ रेट है वो ग्रोथ रेट पे स्पीड स्लो डाउन होगा. एंड नंबर 3 कंज्यूमर ड्यूरेबल्स समथिंग लाइक योर एयर कंडीशनिंग समथिंग लाइक टेलीविजन उनके सेल्स पे थोड़ा सा एक इम्पैक्ट आएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सेल्स लोन लेके हो रहे थे तो वहाँ पे थोड़ा इम्पैक्ट आएगा. Companies which are likely to be impacted is something like a Bajaj Finance which has a huge unsecured lending portfolio. लेकिन राजीव जैन बजाज फाइनेंस के मैनेजिंग डायरेक्टर है, उन्होंने ऑलरेडी उनका जो सेक्टरल एक्सपोजर था वो कम कर दिया है. इसके साथ साथ बैंक्स एनबीएफसीज को जो लोन देते हैं उसका भी रिस्क वेट आरबीआई ने बढ़ा दिया है बाय 25%. सो बेसिकली आरबीआई ने ये अनाउंसमेंट से रिस्क वेटेज बढ़ा दिया, उससे कैपिटल एडिक्वेसी का रिक्वायरमेंट बढ़ेगा. एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ. लेट अस से इन इंडिया वी हैव 12% रिस्क वेट. इसका मतलब क्या है? इफ असेट इज 100 रुपीज, लोन कैपिटल रिक्वायर्ड बाय द बैंक इज ऑफ 12 रुपीज. 100 रुपीज का अगर आपका लोन है या असेट्स है तो उसके अगेंस्ट 12 रुपीज का आपका मिनिमम कैपिटल चाहिए. दिस मीन्स फॉर एवरी 1 rupee of capital, bank can give or bank can create a total assets of 8.33. Understand करो, बैलेंस शीट asset side 100 rupees asset, liability side 12 rupees capital. That means I have a ratio of every 1 rupee of capital I can create 8.33 of assets. That means I can borrow or I can take a deposit of 7.33. How did I get 8.33? Roughly 100 divided by 12 or whatever number it could be. तो ये रिस्क वेट बढ़ने से क्या होगा? बैंकिंग सिस्टम में जो लिवरेज है, जो 7 रुपया बैंक बोरो कर रहा था वो लिवरेज कम हो जाएगा. बिकॉज नाउ बैंक्स विल हैव टू कीप मोर कैपिटल आउट ऑफ ओन फंड्स रादर देन द बोरोड फंड्स. तो इससे थोड़ा सा जो आगे के कुछ क्वार्टर्स है, आगे का कुछ पीरियड है, उसमें आपको स्लो डाउन दिखेगा इन व्हाट? कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेल्स, इन पर्सनल लोन्स, in certain type of loans which are basically unsecured loans or depreciating assets loan, something like a maybe vehicle loan. It's a very important announcement. मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में 2 लिंक्स दे रहा हूँ. एक तो आरबीआई का 16 नवंबर का आज का जो अनाउंसमेंट है वो, और 6 अक्टूबर का आरबीआई का वार्निंग मैसेज था 6 अक्टूबर को आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का. उस मैसेज में और उस पॉलिसी स्टेटमेंट में पैराग्राफ नंबर 20 पे आरबीआई ने ये रिस्क हाईलाइट ऑलरेडी किया था. और उसमें एक कौटिल्य के अर्थशास्त्र से एक बहुत अच्छा पैराग्राफ आरबीआई ने पिकअप किया है. वहाँ पर पैराग्राफ 2 में आरबीआई ने बोला है, स्टेबिलिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द पर्पज ऑफ इंश्योरिंग इक्वालिटी ऑफ वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन एंड टू इंक्रीज द वेल्थ 2 फैक्टर्स के लिए. तो ये आप दोनों लिंक्स पढ़ सकते हो. Please forward this video to your friends. It is not possible for me to record a video in a professional environment out here. So यहाँ पर ऐसे रोड साइड पे ये वीडियो मैंने बना दिया. Go through the announcement and do drop your questions in the comments. I may try to reply to you of them. Bye bye.